सूट के कारण नहीं, इसीलिए बगावत करते हैं। ये न्याय हमेशा मिला। आज भारत के अंदर 9 लोगों के पास 23 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। 9 लोगों के पास 23 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। आज 1% लोगों के पास देश की 40% आमदन है। देश की 40% संपत्ति है 1% लोगों के पास। अभी यहां सबर नहीं है, अभी यहां सबर नहीं है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप भीख पर जिंदा रहना चाहते हैं या स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहते हैं? हाथ खड़े करके बताएं कि स्वाभिमान की जिंदगी जिएंगे या इनकी भीख पे जिंदा रहेंगे? अभी यहां सबर नहीं है। अभी आप लोग जिस खेती के सहारे जिंदा हो, हमारा पुरखों तक का रोजगार है, हमारा अगली पीढ़ियों का भी रोजगार है। अभी उस खेती को आपसे छीनने की फिर तैयारी कर रहे हैं। पीछे आपने आंदोलन लड़ा, 750 कुर्बानियां दी, तब जाके वो 3 काले कानून वापिस करवाए। अभी एक और नई आफत आपको पड़ा रही है। अमेरिका में नई सरकार बने ट्रंप की, और उसने हमारे देश के राजनेताओं को डराया, दुनिया को डराया, और इस 9 तारीख तक का ये जो आ रही है 9-10, इस तक का टाइम दिया। 90 दिन का किया तो समझौता कर लो, और वरना वो अपनी मर्जी करेंगे। और भारत की सरकार ने उनके आगे घुटने टेके और अपना शिष्टमंडल वहां पर उनसे समझौता करने के लिए भेजा। यहां का वाणिज्य मंत्री गया, उसके पहले यहां का प्रधानमंत्री भी गया। और साथियों, जो ये समझौता कर रहे हैं, जो ये देश से छिपा रहे हैं, देश को बता नहीं रहे हैं, वो है कि अमेरिका से, दूसरे देशों से जो हमारा अनाज है, जो हमारी फसल है, वो वहां के देशों से सस्ते भाव पे आ जाए, उस पे आयात कर बंद कर दिया जाए या बहुत कम कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है, जो खबरें निकल के आ रही हैं कि 10 लाख करोड़ का तो बाहर से अनाज आएगा, अनाज या अपनी खाद्य सामग्री, दूध, मीट, अनाज से 10 लाख करोड़ का। और अगर वहां से 10 लाख करोड़ का सस्ता अनाज आता है, तो हम तो एमएसपी की बात कर रहे हैं, यहां जो मिल रहा है ये भी नहीं मिलेगा। आज उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे मक्का है, मक्के का यहाँ पे आज के टाइम में 2400 रुपये एमएसपी है, लेकिन मार्केट रेट 2000 के आसपास है। और अगर अमेरिका से आता है तो 1500 रुपये में बिकेगा, और 1500 में आपको पैदा करना पड़ता नहीं आएगा। सभी फसलों का यही होगा। और जब आपके मूल्य और कम होंगे तो फिर आप क्या करोगे? आप अपनी जमीन बेचोगे, और जो जमीन बेचोगे वो जमीन यहाँ की कंपनियां खरीदेगी। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? अमेरिका से क्यों सस्ता आएगा? क्योंकि वहां पैदा ही सस्ता होता है। आपके यहाँ 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक है। अमेरिका के अंदर छोटा किसान भी 10 वर्ग किलोमीटर का मालिक है, 50,000 एकड़ का किसान भी है। यानी वो
व्यापारी हैं और आपका रोजगार है खेती। वहां पे हजारों हजार एकड़ के प्लाट हैं, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े हैं जमीन के। वहां पे सब्सिडी बहुत ज्यादा है और आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, नाम मात्र ही है। तो साथियों, अगर वहां से आयात होता है 10 लाख करोड़ का खाद्य सामग्री आयात होती है, तो ये मानिए कि यहाँ की खेती को तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता। आप 10 साल बाद किसान नहीं रहोगे, ये लिखवा लीजिए। आप अमेरिका का मुकाबला, आप ब्राजील का मुकाबला, आप दूसरे उन देशों का मुकाबला जहां जमीन सस्ती है, जहां जमीन ज्यादा है, और उनका मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे। अमेरिका का रकबा हमारे से 7 गुना ज्यादा है। अमेरिका की आबादी हमारे से चौथा हिस्सा है। उस चौथा हिस्सा आबादी का 3% किसान खेत में है, और हमारी इतनी बड़ी आबादी का 50% किसान का रोजगार है। पूरी आबादी का 50% जो है वो रोजगार खेती है, इससे भी ज्यादा है। तो साथियों, आपकी तबाही आपके सामने तय है। तय तो बर्बादी तो बाकी वर्गों की भी है, और वो हमारा तमाशा देख रहे हैं। 5 लाख करोड़ का बाकी सामान भी आएगा। जो बाजार वाले, जो हमें शायद अच्छी नजर से नहीं देखते, उनका भी बड़ी कंपनियां जो है 10% ऑनलाइन बिजनेस हो गया है। एक ही कंपनी के इतना आंकड़ा आ रहा था, पूरे वर्ल्ड के अंदर 12.5 करोड़ ग्राहक है एक कंपनी के। बड़े मॉल खुल रहे हैं, बाकी बाजार का सामान मॉल में चला जाएगा। जो सड़कों के किनारे 10-10 एकड़ के बड़े मॉल खुल रहे हैं, बोर्ड लगी हुई है। हम अपना रोजगार कैसे बचाएं, सवाल वहां आया। जिस सरकार को हमने चुन के भेजा है, वो सरकार हमारी मालिक नहीं है। हमने 5 साल के लिए चुना है, उनको भारत को बेचने का अधिकार नहीं है। भारत तो जनता का है, लेकिन बेच डाला। यहां रेलवे बेच डाली, यहां बंदरगाहें बेच डाली, यहां बैंक बेच दिए, यहां की सरकारी कंपनियां बेच दी, यहां की बंदरगाहें बेच दी, और बेच बेच के आज ये हो गया है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा है। 80 करोड़ सरकार की भीख पे जिंदा है, और हम 5 किलो अनाज लेके खुश हैं कि हमें 5 किलो अनाज सरकार ने फ्री दे दिया, खुश है। हमारे से 100 रुपए लुटे और हमें 10 रुपए की भीख दे दी, तो हम खुश हैं। साथियों, एक बड़ी लड़ाई है जिसको हमें लड़ना है, और लड़ाई में भैया फूल तो बरसते नहीं है, लड़ाई में तो लड़ बरसते हैं, मुकदमे बढ़ते हैं, जेलें मिलती हैं, गोलियां चलती हैं, सब कुछ होता है। और ऐसा तो कोई युद्ध नहीं रहा कि जिसमें कुर्बानियां ना देनी पड़ी हो और सारी बात हमने अपने मनवा दी। ऐसी कोई लड़ाई दुनिया में नहीं है। तो साथियों, हमने हर जिले में एक पंचायत करने का प्रोग्राम किया है, और उसमें आप लोगों से हम एक राय जानना चाहते हैं कि अगर क्या ये तो होने ही वाला है, बस 2-3 दिन में बीच में रह गए, ये तो हो ही गया, अभी तक सरकार ने कुछ बताया नहीं। इस पे कोई बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी,
और उसमें कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी, ये भी तय है। अगर वो लड़ाई शुरू कर दी जाए, लड़ाई से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मैं बताया है कि लड़ाई का मुंह कहा होता है, लड़ाई से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जहां तक काम चले नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब पानी सिर से गुजर जाए तब फिर जान हथेली पे लेके लगना चाहिए। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि अगर ये लड़ाई लड़नी पड़े तो आप में से कितने लोग हैं, झूठा नारा मत लगाना, आप में से कितने लोग हैं जो जान हथेली पे रख के ये लड़ाई, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, अभी तो आपने हाथ जरूर उठा दिए, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो पिछड़ा आंदोलन हुआ उसमें हरियाणा के अंदर 50,000 लोगों पे मुकदमे बने थे। 50,000 लोगों पे। लेकिन हरियाणा वालों ने दम बहुत बढ़िया दिखाया था। यहां तक था कि हमने घोषणा कर दी कि बीजेपी या किसी नेता को गांव में नहीं घुसने देंगे। तो यह मान के चलिए कि पूरे हरियाणा में एक भी नेता को गांव में नहीं घुसने देंगे। घोषणा कर दी कि बीजेपी का कोई प्रोग्राम नहीं करने देंगे, और वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रोग्राम करूंगा। समझाया, नहीं माना। हमने कहा जब यकून या हमने एक तरफ होगी। अब हेलीकॉप्टर लेके आया और हमारे लोग जो थे लाखों की संख्या में थे, और वहां पे जाके उसको घेर लिया। तो हेलीकॉप्टर नीचे आया तो ऊपर को प्रभाव से उठा के ले गया, जमीन पे नहीं करा, और 20 जगह से सीएम के प्रोग्राम रद्द करवाए। लेकिन सैकड़ों लोगों की हड्डियां टूटी हैं, सैकड़ों लोगों के सिर फटे हैं, 750 लोगों की जान भी गई, तब जाके वो आंदोलन जीत पाए। तो साथियों, एक बड़ी लड़ाई आगे लड़नी पड़ेगी, और उत्तर प्रदेश जो है, यहां जनसंख्या भी बहुत है, यहां के लोग भी दमदार हैं। बस कमी एक है कि हमें एक माला में पिरो के चलने की जरूरत है। हम अलग अलग रास्ते पे ना चल के, आपके झगड़े तो हमारे सबके होते हैं, किसी का गांव के गांव में है, किसी का घर के घर में है, एक संगठन का दूसरे संगठन से है, एक संगठन के अंदर अंदर भी है। लेकिन ये लड़ाई हमारा अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। इसलिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि जहां भी आपकी जरूरत पड़े, आपने नहीं देखना कि आपके पास क्या सवारी आएगी। आपको ट्रेन मिलती है तो ट्रेन में चढ़ जाओ, जहां भी जाना है। टिकट लेने की जरूरत नहीं है, चलिए ऐसे। हमारे पास है ही नहीं टिकट के पैसे। आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास गाड़ी है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको इंतजार नहीं करना कि आपको कौन बुलाने आए।